हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर मोहन। आज हम बात करेंगे हेड इंजरीज के बारे में। जब भी सर पे चोट लगती है तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है और किस तरीके से क्या क्या चोट लग सकती है सर पे जब चोट लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रफली मैंने बनाया है, तो उसमें उसे हेड इंजरी हुई है तो किस तरह से दिख रहा है। जब भी जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है तो ये आपका ब्रेन वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पर जो है इंजरी हुई है, ये आपको यहाँ पर इंजरी दिख रहा है। और इसमें क्या है, जब भी आप किसी चीज से टकराते हैं तो क्या होता है, बैक हेड मूव बैक एंड ब्रेन मूव फॉरवर्ड। आपका जो सर है वो जाएगा पीछे की तरफ, और जो ब्रेन होगा वो जाएगा आगे की तरफ, जिससे क्या है ब्रेन जो है आगे होने की वजह से उसको ट्रॉमा होता है। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में ये मैकेनिज्म होती है। इसमें दो चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। हेमेटोमा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेमेटोमा होता क्या है। हेमेटोमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड। अब जैसे एपिड्यूरल हुआ, ड्यूरा के ऊपर अगर होता है तो उसे एपिड्यूरल बोलते हैं। सब ड्यूरल हेमेटोमा तब बोलेंगे जब वो सब ड्यूरा के नीचे होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एपिड्यूरल जो हो गया, यहाँ पर देखो, ये ब्लड जो है कलेक्ट हुआ है, ये जो होता है आर्टरी की वजह से होता है, इसलिए ये रेड दिखाया गया है। और ये जो वीनस ब्लड होता है, इसलिए ये ब्लू कलर का दिखाया गया है। दोनों में डिफरेंस एक चीज आप देख सकते हो कि ये जो है क्रॉस करके क्रॉसिंग का देख सकते हैं अपन, जैसे कि इसमें जो है क्रॉसिंग नहीं हो पा रही है और इसमें ये क्रॉस कर पा रहा है ना, सूचर लाइन को जो है क्रॉस कर पाता है। ये आपकी जो ड्यूरा होगी, पर होम्योपैथी से बता दूँ, इसमें ये मेनिंजियल आर्टरी जो होती है, मिडल मेनिंजियल, इसके वजह से होता है। उसमें फ्रैक्चर आपके सामने है, देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, ये देखो फ्रैक्चर, फ्रैक्चर यहाँ पर है, इस तरह से होता है। आगे बात करते हैं। अगर हम सिटी स्कैन निकालते हैं पेशेंट का, तो सिटी स्कैन में आप जो क्लियरली देख सकते हैं, ये आपका पूरा ब्रेन मटेरियल हो गया, कंप्लीट ब्रेन मटेरियल हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो है, ये देखो, ये कंप्लीटली वाइट जो हो रहा है, ये ब्लड को शो करता है। इसी तरीके से इस तरफ भी जो है इस तरफ का, इन दोनों में शेप का डिफरेंस होता है। जैसे कि ये जो होता है, देखिए, इसको मून शेप भी बोलते हैं, है ना। और ये जो होते हैं लेमन शेप, ठीक है, इडली शेप भी बोलते हैं, ईडीएच और एसडीएच। अब दोनों में थोड़ा इनके बारे में जो है डिटेल्स में अपन बात कर लेते हैं मेडिकल टर्म के हिसाब से। ओरिजिन कैसे होता है कि अगर पीडीएच में जो होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होता है, और सब डिटेल जो होता है ब्रिज कॉर्टिकल वेन्स की वजह से होता है। साइड की बात कर लेते हैं। ईडीएच जो होगा यूनिलेटरल होगा, ये जो होता है दोनों तरह से हो सकता है, यूनि और बाइलेटरल दोनों हो सकता है। सिम्टम्स की बात, ईडीएच अगर जो है लूसिड इंटरवल फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नीट पीजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जो है एसडीएस में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हेडेक होना, कंफ्यूजन होना, लीडिंग टू अल्टर सेंसोरियम, ये सब चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से फ्रैक्चर की बात अगर करते हैं, तो ईडीएस में ये काफ़ी ज़्यादा है, कॉमनली एसोसिएट होता है। एसडीएस में ये इस तरह का नहीं मिलता है। आपको ये बता ही दिया था पहले भी, तो भाई ईडीएस जो होता है वो लिमिटेड रहता है, मतलब क्रॉस नहीं कर पाता है। और इसी तरीके से जो है ये क्रॉस कर जाता है एसडीएस में। शेप की बात करते हैं तो ये बाई कॉन्वेक्स होता है। ईडीएस आप देख सकते हो बाई कॉन्वेक्स, और ये कॉन कॉन के वो कॉन्वेक्स होता है, क्रिसेंट बनाना से। सर्जिकल ड्रेनेज, यानी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो ईडीएच होता है उसमें लगभग आपको ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड करना ही पड़ता है कंपेयर टू एसडीएच। इसमें जो होता है मे बी असेस बेस्ड ऑन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, मास इफेक्ट एंड मिडलाइन शिफ्ट। मास इफेक्ट ब्रेन मॉस, और मिडलाइन इफेक्ट कितना ज़्यादा वो, इस तरह से जो है हेड इंजरी जो होती है, इस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है और इस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। और सिटी स्कैन करते हैं तो कुछ इस तरह से अपन को जो है सिटी स्कैन में फाइंडिंग मिलती है, जिससे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एसटीएस है या ईडीएच है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।